आज की वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बायोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाता है ए, इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने सबसे पहले विषाणु की खोज की थी। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इन्होंने किस सन में विषाणु की खोज की थी। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था? तो इसके जवाब में हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके का विकास किया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका उत्तर होता है ए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है इसके कारण दूध जो है दही में जम जाता है। निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी शैवाल। शैवाल एक स्वपोषी जीव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? दोस्तों टिक्का रोग किसमें होता है? इसके लिए उत्तर हो जाता है डी, मूंगफली। मूंगफली के अंदर टिक्का रोग पाया जाता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, इसका उत्तर हो जाता है सी, आत्सक। आत्सक जो है एक एचआईवी से होने वाला रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाले रोग है सी, चेचक। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो उसके लिए उत्तर हो जाएगा डी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? इसका उत्तर हो जाता है ए, विषाणु। विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं है? किसमें एंजाइम्स नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, विषाणु। विषाणु के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाता है डी, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते के काटने से। सार्स, SARS क्या है? इसका उत्तर हो जाता है बी, विषाणु जनित रोग। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? इसका उत्तर हो जाता है सी, विषाणु। विषाणु के कारण खसरा होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, इसका उत्तर हो जाता है डी, विषाणु। विषाणु के कारण आलू में मोज़ेक रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका उत्तर होता है ए, विषाणु। विषाणु के कारण जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसी भी शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की भित्ति बनी होती है। केल्प प्राप्त होता है? दोस्तों केल्प प्राप्त होता है, इसका उत्तर होता है बी, समुद्री शैवालों से। समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर होता है सी, शैवाल। शैवालों के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होता है ए, शैवाल। शैवाल के कारण, शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? इसका उत्तर होता है बी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका उत्तर होता है ए, काइटिन व हेमिसेल्यूलोज। काइटिन व हेमिसेल्यूलोज इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की।
सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक विविध पोषी होते हैं। इसका उत्तर हो जाता है सी, विविध पोषी। वृक्षों की छालों पर लगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर लगने वाले कवक कोटिकुलस कहलाते हैं। कोटिकुलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाता है डी, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस, गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका उत्तर होता है ए, कवक। कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाता है सी, सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स कहते हैं खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका उत्तर हो जाता है बी, इंडोकार्पन। इंडोकार्पन को लोग जापान वाले खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाता है डी, परमेलिया। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग की औषधि प्राप्त होती है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? इसका उत्तर हो जाएगा सी, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। एजोला है एक, तो एजोला एक जलीय फर्न होता है। एजोला एक जलीय फर्न होता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के लिए हम एजोला का प्रयोग करते हैं। इसके लिए उसका उत्तर भी सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? इसका उत्तर है ए, टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका उत्तर हो जाता है ए, जिम्नोस्पर्म। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका उत्तर हो जाता है डी, शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर में शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। निम्नलिखित में बैक्टीरिया फैलने वाला रोग है। निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, चेचक। चेचक जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? इसका उत्तर हो जाता है सी, अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, मूसला जड़ें। मूसला जड़ें होती हैं मूलांकुर से जो विकसित होती हैं। श्वसन मूल मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जूसिया में। जूसिया में श्वसन मूल मिलती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आलू। आलू एक जड़ नहीं होता है। आलू दोस्तों, आलू जड़ नहीं होता है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। दोस्तों, गन्ने के अंदर अवस्तंभ मूल पाई जाती है। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं। इसका उत्तर हो जाता है डी, मूलांकुर से। मूलांकुर के द्वारा जड़ें विकसित होती हैं। गाजर है एक। गाजर क्या है? तो दोस्तों गाजर जो है जड़ होता है। बरगद के पेड़ तने से लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाता है सी, स्तंभ मूल। उनको स्तंभ मूल कहते हैं। पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा रहता है? इसका आंसर हो जाता है बी, जड़। पेड़ के अंदर हमेशा जड़ बना रहता है, बाकी सारी चीजें टूटती रहती हैं। आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तना।
नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। दोस्तों, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इसका उत्तर हो जाता है सी, आलू। आलू एक तना है, जबकि गाजर, मूली ये दोनों जो है जड़ होती हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कंद। इसको कंद कहते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इसका आंसर हो जाता है बी, प्रकंद। अदरक क्या है? दोस्तों, अदरक क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है ए, राइजोम। अदरक एक राइजोम होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, तना। प्याज जो है तना का परिवर्तित रूप होता है। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाता है ए, क्रिप्टोगेम्स। उनको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका नाम हो जाएगा रेफ्लिसिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, जिंकगो। जिंकगो एक जीवित जीवाश्म है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इफेड्रा। इसका उत्तर हो जाएगा इफेड्रा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास होने वाली है जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बछेंद्री पाल। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई में। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात थे? तो कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात थे। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है,
औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है राणा प्रताप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका उत्तर है बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर अवध के नवाब को कहते थे। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देखे हैं तो हमारी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 मई को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तुकाराम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो न्याय दर्शन का लेखक गौतम जी थे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो दोस्तों शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कथकली। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वीणा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है डी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों गोबर गैस के अंदर मीथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लास्टिक के नोट चलाए जाते हैं। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? तो दोस्तों भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो हरा सूर्य नॉर्वे देश में दिखाई देता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों सोडियम को जो है चाकू से हम लोग काट सकते हैं, यह बहुत ही नरम धातु होती है। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भारत देश में है। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली देश में पाई जाती है। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक देखी है वीडियो तो आपको पसंद आ रही होगी, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व में टमाटर का ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी चीन। चीन के अंदर सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? तो इसका उत्तर है ब्राजील, यानी कि ब्राजील के अंदर पीने वाला पानी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी हैदराबाद। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान हासिल किया हुआ है। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी 1983 ईस्वी में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाई गई थी। जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैसलमेर किला जो है राजस्थान में स्थित है। यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए 11 दिसंबर को। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो दोस्तों भारत के अंदर सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं?
दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। 25वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों भारत के अंदर कुल 2 सदन होते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 दिन। ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांप, यानी कि सांप के कान नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से आपके दांत साफ हो जाएंगे? इसका उत्तर है पपीता। पपीता खाने से आपके दांत साफ हो जाते हैं। सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो सबसे सस्ता सोना हांगकांग में मिलता है। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? दोस्तों फलों की रानी लीची को कहते हैं और फलों का राजा आम को कहते हैं। कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, नील कुरंजी। किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों इंसान के दिमाग में 75% तक पानी होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो 7 दिन तक सांस रोक सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बिच्छू। खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? इसका उत्तर है बी, कब्ज। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपको कब्ज हो सकती है। अगला प्रश्न है, रेबीज बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है? तो दोस्तों रेबीज कुत्ता के काटने से होती है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी, यानी कि गंगा। दोस्तों कमेंट में बताइए कि गंगा नदी कहां से निकलती है। रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों यदि आप रोज चावल खाते हैं तो आपको मोटापा हो सकता है। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग जाना। दोस्तों यदि आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड में एक भी सांप नहीं होता है। कौन सा जानवर बच्चों की तरह रोता है? तो भालू जो है बच्चों की तरह रोता है। किस पक्षी को रात में दिखाई देता है? इसका उत्तर है सी, उल्लू। किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? इसका उत्तर है बी, केला। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोरिया। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दोस्तों दुनिया में सबसे महंगा खून केकड़ा का होता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या तानसेन ने? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि लाल किला किसने बनवाया था। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? इसका उत्तर है सी, 18 साल। यानी आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, सिंधु नदी। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बैंगनी रंग का सेब कहां पाया जाता है? भारत में, कनाडा में, जापान में या फिर चीन में? इसका उत्तर हो जाएगा चीन, यानी कि बैंगनी रंग का सेब चीन में पाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस कमाल की वीडियो में। यदि आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको 60 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे।
द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर हो जाता है ए, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की आत्मकथा है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाता है ए, भरतनाट्यम। कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कारदाग मठ भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? तो इसका उत्तर हो जाता है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? कादरी गोपालनाथ का संबंध सैक्सोफोन से है, ये सैक्सोफोन प्ले करते हैं, इसका आंसर हो जाता है बी, सैक्सोफोन। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला है डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, तबला। ये तबला वादक थे, आंसर है तबला। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से ही पता है तो उसको कमेंट जरूर करिए। चलिएगा बढ़ते हैं। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो राधा श्रीधर को जो पुरस्कार मिला था उसके लिए है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर होता है बी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में याओशांग उत्सव मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाता है ए, हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। शक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? शक्रेनी महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागालैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मोरिया गाया है? चन्ना मेरेया। चन्ना मेरेया किसने गाया है? तो इसका उत्तर रहता है बी, अरिजीत सिंह। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि किस फिल्म का गाना है चन्ना मेरेया। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाता है सी, राजस्थान। कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? इसका उत्तर हो जाता है डी, कपक। कपक से संबंधित थे कौन? रोहिणी भाटे। इनको कालिदास सम्मान मिला था। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि यह किस सन में इनको मिला था। किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? इसका उत्तर हो जाता है सी, कबड्डी। दोस्तों, कबड्डी के खेल में एक रेडर जो है बिना सांस लिए दूसरे की अपोनेंट टीम को छूने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पहले नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाता है बी, उसको ताज एक्सप्रेसवे बोला गया था। निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? पंचम दा के नाम से जाने जाने वाले हैं आर डी वर्मन। आर डी वर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? सुखवंत सिंह ने क्या लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाता है डी, ट्रेन टू पाकिस्तान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था?
नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत 30 से 35% के बीच में था। इसका उत्तर होता है ए 30 से 35%। चेरा पंघारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेरा पंघारा अनुष्ठान जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाता है डी जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा। एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाता है केरल। एलेला कराडी केरल राज्य का आदिवासी नृत्य है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब हो जाता है सी 1960 में। 1960 में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसे चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाता है सी आमलक। उसको आमलक कहते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा, आमलक। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाता है डी मृणालिनी साराभाई। सही उत्तर हो जाएगा क्या? मृणालिनी साराभाई। सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की विशेषज्ञता रखती हैं? इसका जवाब हो जाता है सी उड़ीसी। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य की विशेषज्ञता रखती हैं। इसका आंसर है सी ओडिसी नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका उत्तर है सी 60 से 69% तक। मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? मुडियट्टू केरल की पारंपरिक लोकनाट्य शैली है। मुडियट्टू केरल की लोकनाट्य शैली है। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? हॉकी के खेल में कितने सम्मिलित होते हैं? इसका आंसर हो जाता है डी 11 खिलाड़ी। हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी एक टीम की तरफ से खेलते हैं। आंसर सही है डी 11 खिलाड़ी। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है, नागालैंड। दोस्तों यहां तक आपने वीडियो देखी है, पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? इसका जवाब हो जाता है सी वायलिन। वो वायलिन प्ले करते थे। इनका आंसर है वायलिन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी, यानी कि कोरियोग्राफर? तो इसका उत्तर है बी सरोज खान। सरोज खान एक बहुत ही प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? प्रथम ट्रांसजेंडर, तो इसका आंसर है बी नर्तकी नटराज जो कि प्रथम ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका उत्तर हो जाता है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका उत्तर हो जाता है डी मध्यम। जनसंख्या घनत्व क्या है? मध्यम है। अनफिनिश्ड अ मेम्योर किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड अ मेम्योर किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा जॉनस। इन्होंने लिखी थी अनफिनिश्ड अ मेम्योर। नोंगक्रेम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोंगक्रेम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है डी मेघालय। नोंगक्रेम उत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती थी? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? इसका उत्तर हो जाता है सी भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती थी। आंसर सी सही है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब हो जाता है डी दलाई लामा।
फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा है। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम की वार्षिक फसल खत्म होने के बाद माघ बिहू मनाया जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा माघ बिहू। किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? गोटी पुआ नृत्य बंध नृत्य को कहते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा बंध नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर क्या है? इसका जवाब हो जाता है बी 2.1 से 2.9 तक। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? सितार वादक कौन है? इसका आंसर डी सही है अनुष्का शंकर। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां यानी कि डीपा की स्थापना की है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य ने डीपा की स्थापना की है। बीदर किला भारत के किस राज्य में है? बीदर किला भारत के किस राज्य में है? बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? जो फ्री थ्रो होता है वो कितने अंक का होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए 1 का, यानी कि एक फ्री थ्रो 1 अंक देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? आंसर सी सही है लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की संख्या सबसे कम है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? वाघ्य मुरली नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा महाराष्ट्र। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली बिहू उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है असम राज्य। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? इसका आंसर में मिलेगा आपको सारंगी। पंडित रामनारायण सारंगी प्ले करते थे। इसका आंसर सही है बी सारंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाता है डी यानी 70 से 75% तक। ऑप्शन डी सही है 70 से 75%। पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाता है डी उड़ीसा। पाइका लोक नृत्य उड़ीसा की पारंपरिक लोक नृत्य है। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो फार्मूला 1 बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित किया गया था। आंसर डी सही है बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाता है सी दिल्ली जो है कि सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है दिल्ली। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी शशि थरूर ने प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री को लिखा है। द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर हो जाता है डी इमरान हाशमी की आत्मकथा है द किस ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से होने वाली पहली गायिका हैं? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है सी MS सुब्बुलक्ष्मी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम राज्य। ऐरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाता है ए तमिलनाडु। ऐरातेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में
स्थित है? ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या मणिपुर। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की वीडियो CBT 2 वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और कोशिश करते रहिए हर प्रश्न का जवाब देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संतूर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीताराम येचुरी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी उत्सव। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, AR रहमान। गिड्डा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विजेंदर सिंह। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्रिया। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य का। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिरोमणि अकाली दल। वेटिंग फॉर वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, VR अंबेडकर। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थिम्पू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल राज्य। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। बोनोलू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लता मंगेशकर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाथी। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रुक्मिणी देवी अरुंडेल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चापचारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम राज्य। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य। भवई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात राज्य। गुरु विपिन सिंह किस भारतीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक है जिसे 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सरोद। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए कोलकाता। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी त्रिपुरा राज्य। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी अप्रैल माह में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी कराटे। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी धोप खेल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा राज्य में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? तो कंबाला महोत्सव जो है कर्नाटक राज्य के कृषकों द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ए हम्पी महोत्सव। हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों कमेंट में बताइए कि हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। श्रीनगर में ट्यूलिप महोत्सव प्रसिद्ध है। नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है। शेरे गुलफरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? शेरे गुलफरोशन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है सी दिल्ली। दिल्ली में शेरे गुलफरोशन महोत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है डी केरल। केरल राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उगादि त्योहार मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा तिब्बती पठार। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाता है सी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा है। G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन कब हुआ था? इसका जवाब हो जाता है सी 2000 में। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है ए साबरमती नदी। दोस्तों कमेंट में यदि आपको पता हो तो बताइए कि साबरमती नदी कहां से निकलती है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी? केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब हो जाएगा डी 1 नवंबर 1956 को। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो जो भूटान की राजधानी है उसका नाम है थिम्फू। द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? डायरी ऑफ यंग गर्ल्स किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब हो जाएगा डी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की आत्मकथा द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ए मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य की शैली के लिए गुरु बिपिन सिंह को जाना जाता है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? इसका जवाब हो जाता है तबला। पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? इसका जवाब हो जाएगा सी बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसका जवाब है डी टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से मृदा जल तनाव को नापा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? इसका जवाब हो जाएगा डी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाता है बंदर से। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? तो इसका जवाब हो जाता है डी 19 अप्रैल 1975 को। तो दोस्तों कमेंट बताइए कि वो सैटेलाइट का नाम क्या था। ईश्वर का निवास स्थान के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? इसका जवाब हो जाता है बी प्रयाग। प्रयाग को ईश्वर के स्थान के नाम से जाना जाता है। मसालों का बगीचा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ई पुणे। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? इसका जवाब हो जाएगा ए, गुलाम वंश की। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर थी? इसका जवाब हो जाता है डी, सरोज खान। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, इसका आंसर है सी, कैस्पियन सागर। उपन्यास अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लियो टॉल्स्टॉय। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, इसका जवाब हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खान। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जवाब हो जाएगा सी, 1960 में। निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से डी यानी कि जीजी अगरकर थे। इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था दिल्ली शासक का? इसका जवाब हो जाता है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? इसका जवाब हो जाता है सी, भगवान कृष्ण को। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बांग्ला त्योहार मनाया जाता है? बांग्ला त्योहार मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाता है बी, गारो जनजाति। गारो जनजाति के लोग बांग्ला त्योहार मनाते हैं। चंगशंग नृत्य किस राज्य की एक जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? चंगशंग नृत्य किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जवाब है सी, नागालैंड के। नागालैंड की जनजाति जो है चंगशंग नृत्य को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव मोपिन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मोपिन। द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका डी आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है माघ बिहू। आंसर हो जाएगा माघ बिहू। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर्सनल स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? तो इसका उत्तर है डी, समतल व उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होती है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर है डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, परितारिका। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, चपटा। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखता है।
यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम सी यानी कि समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, काल्पनिक। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर हो जाएगा बी, मिट्टी। मिट्टी का यूज करके कभी भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही हमेशा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही पानी में डाली हुई कोई भी छड़ी टेढ़ी दिखती है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, द्वारक। यानी कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, सोलर कुकर के अंदर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर है सी, अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक है। दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक है। इसका उत्तर है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।